प्यारे बच्चों, आज हम थर्ड स्टैंडर्ड साइंस चैप्टर फर्स्ट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। इसको मैं इजीली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। अगर उसके बाद में प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ यू कैन मैसेज मी और पिक्चर्स भी सेंड कर सकते हो अगर आपको कुछ पूछना हो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स, आइडेंटिफाई लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स, कनेक्शंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये सब है जो भी आउटकम्स आने वाला है, जो हम पढ़ने वाले हैं। ब्रश अप, इसमें क्या है? ऑब्जर्व द इमेजेस एंड कंप्लीट द सेंटेंस बाय राइटिंग वन वर्ड ऑन द ग्रीन पैच एंड वन ऑन द रेड पैच, वन हैज़ डन फुल। ठीक है, तो देखते हैं, इसको भी कंप्लीट करते हैं। द गर्ल इज़ प्लेइंग द गिटार, ठीक है, तो कंप्लीट ऑलरेडी हमारे लिए क्या हुआ है। सेकंड में क्या है? पहले इसको कलर से, हाँ। द डॉग इज सिटिंग नियर द हाउस, अच्छा, डोर डोर। The sunflowers are facing the sun. ठीक है, हो गया। In the brush up section, all the words written in the green patches are the name living things and one on the red are non living things. जो ग्रीन में है वो सारे लिविंग थिंग्स हैं। इसमें बता रहे हैं कि जो भी एक्सरसाइज थी इसमें जो ग्रीन के अंदर हमने लिखा है वो लिविंग थिंग्स है, और जो रेड पैच में लिखा है वो सारे ही नॉन लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स क्या है? डॉग, गर्ल, सनफ्लावर, और नॉन लिविंग थिंग डोर, गिटार, सन, ये सारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं। थिंग्स अराउंड अस, अब हमारे आसपास कौन सी चीज़ें हैं? वी सी मैनी थिंग्स अराउंड अस, सम ऑफ दीज थिंग्स आर लिविंग थिंग्स एंड सम आर नॉन लिविंग। सम, भाई हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनमें से लिविंग थिंग्स यानी लिविंग थिंग्स मतलब जिनमें जान होती है, नॉन लिविंग थिंग्स जिनमें जान नहीं होती। तो हर तरह की चीज़ हम अपने आसपास देखते हैं, है ना। अच्छा, ये बताओ, ट्रीज़ में जान होती है कि नहीं होती है? ट्रीज़ लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है? तो भाई जो भी थिंग्स बड़े, है ना, ग्रो करें, सांस लें, खाना खाएं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना लिविंग थिंग्स की। तो ये सब अगर किसी में कैरेक्टर्स हैं तो वो लिविंग थिंग्स हैं। प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, ये सब ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, हाँ, फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना भी लेते हैं, हाँ, तो ये लिविंग थिंग्स है। और नॉन लिविंग थिंग्स क्या है? रिवर, माउंटेन, और जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं, सोफ़ा, कार, और इस तरह की यूजेबल चीज़ें। आप सोचो, कार तो चलती है, तो ये लिविंग थिंग क्यों नहीं है? नहीं भाई, मशीन से हम लोगों ने बनाई हुई है, तो ये नॉन लिविंग थिंग है। और जो रिवर और माउंटेन के बारे में बात की, तो वो नेचुरल थिंग भी है ना, नेचुरल थिंग है, नॉन लिविंग थिंग बट नेचुरल थिंग्स है, उन्हें हम लिविंग थिंग में नहीं रखेंगे। अच्छा, अब प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन हैव लाइफ इन दैम एंड सो दे आर नोन एज लिविंग थिंग्स। अब देखो, अभी हमने इन सारी चीज़ों के बारे में बात की कि भाई प्लांट्स में, एनिमल्स में, ह्यूमंस, इन सब में क्या होती है? लाइफ होती है, तो इनको हम लिविंग थिंग्स कहेंगे। इनमें जान होती है तो इनको लिविंग थिंग्स कहेंगे, जिनमें भी जान है उनको लिविंग थिंग्स कह दिया। व्हीकल्स, फर्नीचर्स, बिल्डिंग्स, द सन एंड द मून आर सम ऑफ द थिंग्स दैट डू नॉट हैव लाइफ इन दैम। ठीक है, इनमें कुछ जान नहीं होती है। नहीं तो आपको, अरे चंदा तो वो मून तो हमारे मामा है, सूरज चाचू हैं, ये सब नहीं है, और ये सब बोलते हैं, लेकिन ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, थिंग्स दैट डू नॉट हैव लाइफ आर नोन एज नॉन लिविंग थिंग्स, ये सारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं। नॉन लिविंग थिंग्स मे बी नेचुरल और मैन मेड और मेड बाय ह्यूमंस। ठीक है, जो नॉन लिविंग थिंग्स नेचुरल भी हो सकते हैं, अभी थोड़ा सा हम लोग ने मैंने थोड़े से एग्जांपल्स दिए थे, और मैन मेड भी हो सकते हैं। जो भाई मैन ने बनाया हो, जो हम लोगों ने बनाए हैं, वो मैन मेड हो गए। जो नेचुरली अकर कर रहे हैं वो नेचुरली हो गए। अब चलो नेचुरल से ही देखते हैं। द सन, द मून, माउंटेन्स, रिवर्स आर नेचुरल थिंग्स। ठीक है, एज दीज आर गिवन टू अस बाय नेचर। थिंग्स लाइक व्हीकल्स, बिल्डिंग्स एंड फर्नीचर। अच्छा, व्हाट इज़ द प्लूरल ऑफ फर्नीचर? फर्नीचर फर्नीचर ही रहेगा, फर्नीचर्स नहीं होता। ठीक है, हमेशा फर्नीचर ही रहेगा, सेम ही रहेगा। तो क्या है? ये सारे मैन मेड हैं, हमने बनाए हैं ना, मेड बाय ह्यूमंस, हम लोगों ने बनाए हैं, उनको मैन मेड थिंग्स कहेंगे। थिंग्स अराउंड अस, अब भाई एक साइड तो ये सारी लिविंग थिंग्स दिखा दी, एक साइड नॉन लिविंग थिंग्स दिखा दी, बीच में ह्यूमन बींग को दिखा दिया, भाई जो खुद भी लिविंग थिंग है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, अब जिनमें जान है, जो लिविंग थिंग्स, उनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं देखते हैं। चलो, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर लिविंग थिंग्स दो दे ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। भाई ये सारे लिविंग थिंग है, हालांकि ये सारे एक दूसरे से अलग है, बट ये लिविंग थिंग्स है। दे पॉजेस सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बहुत सी एक सी चीज़ें, एक से व्यवहार, ये एक से कैरेक्टर्स रखते हैं। लेट अस लर्न अबाउट कॉमन कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग थिंग्स, और जो भी लिविंग थिंग्स में कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं उनके बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स मूव, सारी लिविंग थिंग्स हैं मूव करते हैं। ठीक है, भागते दौड़ते हैं, चलते फिरते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट, एनिमल्स मूव, फाइंड फूड एंड शेल्टर,
सम एनिमल्स मूव यूजिंग देयर लिम्स, फॉर एग्जांपल डियर एंड टाइगर्स। बर्ड्स फ्लाई, ओके। अब ये कह रहे हैं कि एनिमल्स अपना जो भी सारे लिविंग थिंग्स होते हैं मूवमेंट शो करते हैं, भागते दौड़ते चलते फिरते मूवमेंट शो करते हैं, इसी को मूवमेंट करना कहते हैं, हिलना डुलना, चलना फिरना। तो कुछ एनिमल्स अपने जो वो ना आगे के जो पैर होते हैं, लिम्स जो पैर होते हैं ना, तो उनको यूज़ करते हैं, जैसे कि डियर हो गया, टाइगर्स हो गए। डियर भी सेम ही रहता है, डियर्स नहीं होता कभी, सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो डियर ही रहेगा। तो याद आ गया डियर को देख के एकदम से। ओके, बर्ड्स फ्लाई विद देयर विंग्स, और जो बर्ड्स हैं वो किससे, जो एनिमल्स हैं वो तो अपने पैरों से भाग रहे हैं, उनके पास वो तो है नहीं विंग्स, तो उड़ लेंगे, तो भाई अपने पैरों का यूज़ कर रहे हैं। बर्ड्स के पास विंग्स है तो उससे मूवमेंट कर रहे हैं। फिश क्या कर रही है, स्विम कर रही है अपने फिन्स के थ्रू। स्नेक्स मूव कर रहे हैं क्रॉलिंग, क्रॉलिंग करके, वो क्या क्रॉलिंग, क्या वो क्या कहते हैं, रेंगना, यस रेंगना। ह्यूमन वॉक ऑन देयर लेग्स, और जो ह्यूमन है हम लोग हैं वो अपने लेग्स पे वॉक करते हैं। अभी सबके बारे में बताया है भाई, ये टाइगर हंट कर रहा है, बर्ड्स फ्लाइंग, स्नेक क्रॉलिंग, अ बॉय वॉकिंग बैक होम आफ्टर स्कूल, फिशिंग, स्विमिंग, ठीक। अब प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो प्लांट्स हैं भाई वो नहीं मूव करते हैं, वो भी लिविंग थिंग है, बट वो मूव नहीं करते एक जगह से दूसरी जगह, वो चलते फिरते नहीं रहते कि आया कोई आपके पास ट्री या प्लांट, हाय हेलो, या फिर टहल रहा है जैसे एनिमल्स टहलते रहते हैं, ऐसे नहीं, वो एक ही जगह रहते हैं। बट देयर पार्ट शो मूवमेंट, अच्छा वो खुद तो मूवमेंट नहीं कर रहे लेकिन उनके पार्ट शो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सनफ्लावर्स फेस टुवर्ड्स द सन, और जो सनफ्लावर्स इसको हिंदी में सूरजमुखी कहते हैं, तो कभी आप देखना सनफ्लावर का जो फेस होता है वो सन की तरफ ही रहता है, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है प्लांट्स के मूवमेंट का, बट प्लांट ऐसा मूवमेंट ऐसा खास नहीं करते कि चल रहे फिर रहे दौड़ रहे हैं। लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, सारे जो जिनमें जान होती है भाई ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। एज दे ग्रो दे चेंज देयर अपीयरेंस, और जो ग्रो करते हैं बढ़ते हैं तो अपना अपीयरेंस भी चेंज करते हैं, वो चेंजेस आते हैं उनके अंदर। फॉर एग्जाम्पल अ बेबी ग्रोज इन टू एडल्ट, अब भाई छोटा सा बच्चा था पहले, अब वो बड़ा हो गया, तो उसके जो अपीयरेंस थे, जो उसके हाव भाव और जो भी बॉडीली स्ट्रक्चर, ये सारे चेंज हुए, ठीक है। अ काव ग्रोज इनटू काव, काव का जो बच्चा है काफ, वो भी एक काव में चेंज हुआ, पहले अलग था अब अलग हो गया। अ स्मॉल प्लांट ग्रोज इनटू अ बिग प्लांट और ट्री, छोटा सा प्लांट था लगाया था वो एकदम ट्री बन गया या फिर बड़ा, तो सबके अपीयरेंस में भी चेंज हुआ, ठीक है। अब ये मत कहना कि चेयर बढ़ती हैं और बेड बढ़ते हैं या फिर कार बढ़ती है, वो बड़ी खरीद लो, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, लेकिन ये नॉन लिविंग थिंग्स बढ़ती नहीं है। अब ये देखो दिखा रखा है कि भाई पहले छोटा सा बेबी था, क्रॉल कर रहा था, फिर धीरे 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 ये चेंज हो गया, एक छोटा सा काफ था ये बड़ा बन गया, ऐसे ही छोटा सा प्लांट था ये तो बड़ा और बड़ा बन गया, है ना। लिविंग थिंग्स ग्रो फाइन एंड फाइनली डाई, भाई लिविंग थिंग्स ग्रो भी करती है और डाई भी हो जाती है फाइनली, एक टाइम पे आके जब उनका सारा कुछ वो हो जाता है, सारा कुछ वो हो जाता है, लाइफ स्पैन ख़त्म हो जाता है, वो उसको कहते हैं, उसकी ज़िंदगी पूरी हो जाती है तो वो डाई कर जाते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स लिव अप टू अ सर्टेन एज, सारी जो लिविंग थिंग्स है एक सर्टेन एक पर्टिकुलर एज तक वो रहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड लाइफ स्पैन, जो भी अभी बात की ना लाइफ स्पैन के बारे में, जो भी उनका ज़िंदगी है, जो भी उनका टाइमिंग है, तो कितने दिन तक रहेंगे, तो उनका एक सर्टेन वो रहता है, तो उनका पूरी ज़िंदगी रहती है, लाइफ स्पैन रहता है। द लाइफ स्पैन ऑफ डिफरेंट लिविंग थिंग्स इज़ डिफरेंट, अलग अलग जो लिविंग थिंग्स है अलग अलग उनका लाइफ स्पैन रहता है। डॉग की है 13 ईयर्स की, बटरफ्लाइज की कितने, लिव्स फॉर 2 वीक्स और उससे भी कम बेचारी। द लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन 70 to 80 ईयर्स, हम लोग 70 to 80, एक्सेप्शन है तो 100 पे भी पहुँच जाते कोई कोई। लिविंग थिंग्स ब्रीथ, अब लिविंग थिंग्स ब्रीथ करती है, हाँ भाई ब्रीथ नहीं करेंगे तो मर नहीं जाएंगे। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ इन एयर टू स्टे अलाइव, और जितने भी लिविंग थिंग्स है, आप हो मैं हूँ, है ना, जितने भी लिविंग थिंग्स है भाई हम लोग जिंदा रहने के लिए ब्रीथ करते हैं। कोई आके आपका मुंह बंद कर दे या नोज अपना आपको, तो जब हम लोग सांस नहीं लेंगे तो कैसा लगता है, तो भाई बिना सांस लिए लिविंग थिंग्स कांट स्टे, है ना, जिंदा नहीं रह सकती अगर वो सांस नहीं लेंगे, हमें सांस बहुत ज़रूरी है। मोस्ट एनिमल्स एंड ह्यूमंस ब्रीथ थ्रू देयर नोज, ज़्यादातर जो ह्यूमंस हैं एनिमल्स हैं अपने नोज़ के थ्रू ही, नोज़ से नाक से ही सांस लेते हैं। द एयर थ्रू द नोज रीचेज द लंग्स, और जो हमारी नाक से होते हुए जो एयर है हमारे लंग्स से जाके मिलती है ना, नाक से होते हुए लंग्स के पास पहुंचती है। सम एनिमल्स ब्रीथ इन डिफरेंट वेज, और कुछ जो एनिमल्स है कुछ जानवर हैं वो अलग अलग तरीक़ों से ब्रीथ करते हैं। जैसे कि फ़िश के बारे में, फ़िश कैसे ब्रीथ कर रही है, अपने गिल्स के थ्रू, फिश ब्रीथ थ्रू इट्स गिल्स, ये अपने गिल्स के थ्रू ब्रीथ कर रही है। एंड फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, और जो भाई फ्रॉग है वो तो लंग्स के थ्रू भी ब्रीथ करते हैं जब बाहर है, बट वो अपनी मॉइस्ट स्किन से, जैसे वाटर के अंदर है, पानी के अंदर है, अपनी मॉइस्ट स्किन के थ्रू भी ब्रीथ करते हैं। इंसेक्ट्स सच एज बटरफ्लाइज एंड ग्रास ओपर ब्रीथ थ्रू द होल्स ऑन देयर बॉडी कॉल्ड स्पाइरिकल्स, हाँ, और जैसे कि छोटे छोटे जो भी इंसेक्ट्स हैं, जैसे कि बटरफ्लाई हो गया, ग्रास ओपर हो गया,
और आई थिंक क्या था, अर्थवॉर्म वगैरह, ये जो होते हैं इंसेक्ट्स वगैरह छोटे छोटे, तो ये इनकी थोड़ी ना कहीं नाक वाक लगी होगी, तो वो टाइनी होल्स होते हैं उनकी, छोटे छोटे से होल्स होते हैं उनकी बॉडी में, उनके थ्रू वो सांस लेते हैं, जिसको स्पेसिफिक नाम दिया है स्पाइरिकल्स। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्मॉल होल्स प्रेजेंट इन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा हम टाइनी आइज से नहीं देख सकते, इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं तब ये दिखते हैं, ठीक है, इसके थ्रू ये सांस लेते हैं। ये देखो इनके भाई, ये तो नोज़ के थ्रू सांस ले रही है और जाके एयर इनके लंग्स के पास पहुंच रही है। फिश है अपनी गिल्स के थ्रू सांस ले रही है, गिल्स से सांस ले रही है। ये ग्रास ऊपर है, इसके भाई स्पारिकल्स हैं छोटे छोटे से, है तो उससे सांस ले रहा है। इनके भाई लीव्स में स्टोमेटा, ये देखो शेप है स्टोमेटा का, ये इस तरह का शेप होता है जो कि हमें माइक्रोस्कोप से ही देखता है। अब जाके कल पत्ती मत तोड़ कर उसको देखने लगना, क्योंकि विदाउट माइक्रोस्कोप यू कांट सी। आप माइक्रोस्कोप यूज़ करोगे तभी वो स्टोमेटा आपको दिखता है, उसके थ्रू प्लांट सांस लेता है। और प्लांट जो लीव्स होते हैं तो उसको किचन भी कहते हैं, प्लांट का किचन भी कहते हैं। अब जो ये फ्रॉग है ये अपने लंग्स के थ्रू भी सांस लेता है, ब्रीथ करता है, और अपने मॉइस्ट स्किन के थ्रू भी, ठीक। लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। अब भाई जब हम लिविंग थिंग्स से हमें जान है, सांस ले रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो बढ़ने के लिए, काम करने के लिए हमें खाना पानी की ज़रूरत तो होगी, है ना। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू लिव एज वेल एज ग्रो। जिंदा रहने के लिए, ग्रो करने के लिए हमें भाई खाना पानी की ज़रूरत रहती है। फूड ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू वर्क, और खाना खाने से हमें वर्क करने की, जो भी कुछ काम या पढ़ाई जो भी कर रहे हैं उसको करने की हमें एनर्जी मिलती है। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग एयर वाटर एंड सनलाइट। और जो प्लांट्स हैं वो हवा, पानी और सनलाइट को मिला के खाना बनाते हैं, जिस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जो आगे की क्लासेस में आप पढ़ोगे। दिस फूड इज़ स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। और जो ये जो खाना बनता है ना, तो ये प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में जाके स्टोर हो जाता है। सम एनिमल्स ईट प्लांट्स एट देयर फूड। कुछ एनिमल्स तो हैं कि जो प्लांट्स को अपने फूड की तरह खाते हैं, वाइल सम अदर एनिमल्स ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स एज फूड। और कुछ कुछ जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं एनिमल्स, उनको हर्बीवोरस कहते हैं, और जो फ्लैश खाते हैं एनिमल्स, उनको कार्निवोरस कहते हैं। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच एज डॉग्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब जब ह्यूमन्स है और कुछ एनिमल जैसे कि डॉग्स, आई थिंक क्रो ऑल्सो, तो इनको ये क्या खाते हैं, प्लांट्स एनिमल्स दोनों ही खाते हैं अपने फूड की तरह, तो इनको ओमनीवोरस कहते हैं। जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स खा रहे हैं वो हैं भाई तुम्हारे हर्बीवोर, एंड जो फ्लैश खा रहे हैं कार्निवोर, एंड ह्यूमन, डॉग और कुछ एनिमल्स इस तरह के जो प्लांट एंड एनिमल सब कुछ खा रहे हैं, तो दे आर ओमनीवोर। ओके। लिविंग थिंग्स फील। लिविंग थिंग्स हैं जब जिंदा हैं, है ना, तो फील भी करते हैं। लाइक ऑल लिविंग थिंग्स फील एंड रिस्पॉन्ड आवर सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स के बारे में लास्ट ईयर की क्लास में भी आपने पढ़ा था। सेंस ऑर्गन्स लाइक आइज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन, ये सारे हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं। हेल्प अस टू परसीव चेंजेस अराउंड अस। जो भी चेंजेस हैं उसको फील करने के लिए हमारी हेल्प करते हैं। व्हेन वी गेट हर्ट वी फील पेन। जब हमें हर्ट होता है तो हमें पेन फील होता है ना। वी आर स्कैर्ड वी सी अ हॉरर मूवी। जब हम कोई हॉरर मूवी देख रहे हैं तो हमें डर लग रहा है। वी इंजॉय एंड लाफ। अब देख रहे हैं क्या, आँखों से देख रहे हैं तो डर लग रहा है, चोट लग गई कहाँ, स्किन पे लग गई तो दर्द, तो उसको पेन हो रहा है। वी इंजॉय एंड लाफ व्हेन वी सी फनी एनिमेशंस। अब जो एनिमेशंस वगैरह भी देख रहे हैं वो भी हम आइज से देख रहे हैं, जो कि हमारा सेंस ऑर्गन है, तो हंस रहे हैं हम। जस्ट लाइक ऑफ अस मोस्ट एनिमल्स यूज देयर सेंस ऑर्गन्स टू फील द चेंजेस अराउंड देम। जैसे कि हमारी सेंस ऑर्गन्स, तो एनिमल्स की भी सेंस ऑर्गन्स जो अपने आसपास के चेंजेस हैं उन्हें वो फील करते हैं। सब एनिमल्स सच एज कॉकरोचेस एंड बटरफ्लाइज हैव स्पेशल बॉडी पार्ट कॉल्ड एंटीना। तो जो कुछ बटरफ्लाइज और कॉकरोचेस हैं इनके पास स्पेशल ये होता है एंटीना, दैट हेल्प देम फील चेंजेस अराउंड देम। और जो भी उनके आसपास कोई चेंज होते हैं तो वो उसको फील करते हैं बिकॉज ऑफ एंटीना। प्लांट्स ऑल्सो feel changes around them, we can see their response. For example, mimosa plant, touch me not. अब कह रहे हैं कि प्लांट भी जो चेंजेस उनके आसपास होते हैं फील करते हैं और रिस्पॉन्ड भी करते हैं। जैसे मिमोसा, टच मी नॉट, चुईमी का पौधा होता है, फील्स एंड रिस्पॉन्डेड टू टच। हम उनको टच करते हैं तो मुरझा जाता है, चुईमी का पौधा होता है, उसको मिमोसा या फिर टच मी नॉट, और हिंदी में उसको चुईमी कहते हैं। हिबिस्कस फ्लावर ओपन ड्यूरिंग सनराइज एंड क्लोज एट नाइट। अब ये हिबिस्कस का जो फ्लावर है, जो फ्लावर है वो कब दिन में खिल जाता है और रात को बंद हो जाता है। अब ये क्या रिस्पॉन्स ही तो शो कर रहा है ना, प्लांट्स भी शो कर रहे हैं रिस्पॉन्स। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स से रिप्रोड्यूस करते हैं अपने बच्चे, जो लिविंग थिंग्स होते हैं बच्चे पैदा करते हैं। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस यंग वंस
ऑफ देयर ओन काइंड, भाई हाँ, तो अपने जो खुद के तरह के वो जो भी रिप्रोडक्शन जो भी वो बेबीज़ देते हैं अपनी खुद की तरह के, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन, इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। ह्यूमन बीइंग एंड मैनी एनिमल गिव बर्थ टू यंग वंस, ह्यूमन बीइंग से और बहुत से एनिमल से वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। सब एनिमल्स लाइक हैंस डक्स लेज एग्स, कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि हैंस है, डक्स हैं, वो अंडे देते हैं, एंड यंग वंस हैच आउट फ्रॉम दीज एग्स। अब जब पहले वो अंडे देते हैं फिर उसके बाद उनसे बच्चे निकलते हैं। मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड्स, ज़्यादातर प्लांट्स हैं सीड के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, अब लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या डिफरेंस है, पूरे लेसन में ये पढ़ा है, ये इसका शॉर्ट में देखते हैं। लिविंग थिंग्स, ये लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो। चेयर कभी बढ़ती है, टेबल कभी बढ़ता है, और भाई हम लोग बढ़ते हैं, प्लांट बढ़ता है और एनिमल्स बढ़ते हैं, जिनमें भी जान होती है बढ़ते हैं, हमें समझ आता है लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ओन, अपने आप से चलते हैं। अब ये मत कहना कि रोबोट खुद से चलता है, उसे हम लोग ने चलाने के लिए उसमें मशीन्स डालते तो चलता है, उसको लिविंग थिंग नहीं बोल सकते हो, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव ऑन देयर ओन, अपने आप से मूव नहीं कर सकते, ठीक है। हम ही लोग जब बनाएंगे उनमें कुछ बैटरी या कुछ भी मशीन डालेंगे तभी वो मूव करेगा। लिविंग थिंग्स फील एंड रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस अराउंड देम, जो भी लिविंग थिंग्स है अपने आसपास जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको फील करता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील, है ना, जब वो भाई उनमें जान ही नहीं है तो फील कहाँ से करेंगे। लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ, जो हम लोग जिनमें जान है तो हमें ज़िंदा रहने के लिए हवा की ज़रूरत है, साफ़ सुथरी हवा, कार्बन डाइऑक्साइड वाली नहीं, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो मरी जाएंगे, ऑक्सीजन होना चाहिए, ओके। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ, और नॉन लिविंग थिंग है जब उनमें जान ही नहीं है तो ब्रीथ भी नहीं करते हैं। लिविंग थिंग्स नीड फूड, खाने की ज़रूरत होती है, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, ठीक है। अपनी लिविंग थिंग्स अपने बच्चे देते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स बच्चे नहीं देते, डू नॉट रिप्रोड्यूस। तो ये तो आपका चैप्टर आई थिंक कंप्लीट हो गया है, तो अब देखते हैं, चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। हाँ, चेक पॉइंट क्या है, वी यूज़ मैनी नॉन लिविंग थिंग्स इन आवर डेली लाइफ, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय राइटिंग फ्रॉम वेयर वी गेट दीज नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स कहाँ से मिलते हैं, मिल्क, अच्छा ये सारे जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं किस लिविंग थिंग से मिलते हैं, बढ़िया, कितना अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मिल्क है एनिमल से मिल रहा है, फ्रूट्स है प्लांट से मिल रहे हैं, मीट एनिमल से मिल रहा है, पेपर ट्रीज से मिल रहा है, वाटर 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 ओके रिवर से मिल रहा है। लिविंग, इसमें कुछ मेंशन नहीं किया कि लिविंग है कि नॉन लिविंग है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जहाँ से मिल रहा है वो बताना है। सॉल्ट सी से मिल रहा है, ये हैं सारे। और क्या है, अब की टर्म्स देख लो, लाइफ स्पैन, व्हाट इज़ लाइफ स्पैन, द पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच लिविंग थिंग्स लिव्स, जिस पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग जिंदा रहते हैं उसको लाइफ स्पैन कहते हैं। जब वो गुजर जाते हैं जो भी, तो वो बताते हैं कि भाई इनका ये लाइफ स्पैन था, 60 साल का था, 70 साल का था, जो भी था वो लाइफ स्पैन, जितने दिनों जितने साल या जितने दिन वो जीते हैं, पीरियड रहता है उनका। लिविंग थिंग्स, थिंग्स दैट हैव लाइफ, नॉन लिविंग थिंग्स, थिंग्स दैट डू नॉट हैव लाइफ। स्पैरिकल्स, टाइनी होल्स ऑन एन इंसेक्ट्स बॉडी थ्रू विच इट ब्रीथ, जो भी इंसेक्ट है उनकी बॉडी पर टाइनी टाइनी छोटे छोटे से स्मॉल होल्स होते हैं जिसके थ्रू वो ब्रीथ करते हैं। स्टोमेटा, टाइनी होल्स प्रेजेंट ऑन द लीव्स थ्रू विच प्लांट ब्रीथ, अभी हमने देखा था ना प्लांट की लीव्स में, मैंने कहा था कि माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, ऐसे जाके हम नहीं देख सकते हैं, तो वो जो स्टोमेटा जो होते हैं प्लांट में उनके थ्रू और जो प्लांट है वो ब्रीथ करते हैं। रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस मोर देयर ओन काइंड, ठीक है, अपने जैसे ही और अपनी तरह के और बच्चों को या फिर और आगे की जनरेशन को पैदा करना रिप्रोडक्शन होता है। रिकॉल मैप, all things present in our surrounding can be divided into living and non living things। हाँ, living things भी होते हैं, non living things भी। non living things can be natural और man made, made by humans। non living things हमने भी बनाई होती हैं और naturally, जैसे mountain, sea, river, moon, sun, earth है, ये नेचुरल है। और मैन मेड कार, बस, एरोप्लेन, फैन, सोफ़ा, हाउस, बिल्डिंग्स, ये सारी मैन मेड है। लिविंग थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स इन मैनी वेज। हाँ, अभी हमने कितने सारे कैरेक्टर्स पढ़े, उनके किस तरह से डिफरेंट है। लिविंग थिंग्स कैन मूव, ग्रो, ब्रीथ, फील, रिप्रोड्यूस एंड नीड फूड एंड वाटर टू सर्वाइव, दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। ऑल लिविंग थिंग्स लिव अप टू अ सर्टेन एज, जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं कि वो एक सर्टेन एज तक रहती है, उनका एक टाइम पीरियड, एक ड्यूरेशन होता है जिंदा रहने का, उसके बाद वो मर जाती है। ओके, तो ये चैप्टर तो आपका कंप्लीट हो गया, और कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हो, मैसेज कर सकते हो, और कुछ इम्प्रूवमेंट हो तो वो भी प्लीज़ बताओ। ओके, बाय बाय।